नमस्कार साथियों, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक का यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि मीडिया दस्तक के यूट्यूब चैनल पर हम समाचारों के अलावा समय समय पर आपके लिए सेहत और साहित्य तथा कृषि से जुड़ी ढेर सारी जानकारियां लेकर आते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं बस्ती जनपद के प्रगतिशील किसान सिराज अहमद जी, जो बस्ती ज़िले के ही रुधौली विकास क्षेत्र के बांसखोर गाँव के रहने वाले हैं। आपने काला नमक धान की कई प्रजातियां तैयार की हैं जो भारतवर्ष के तमाम प्रांतों में बेची जा रही हैं और अच्छी पैदावार किसान भाई उससे उठा रहे हैं। तो हम बात करते हैं सिराज अहमद जी से। सिराज भाई नमस्कार। आपको भी भाई साहब नमस्कार जी। आपके द्वारा धान की कई प्रजातियां तैयार की गई हैं। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि अब तक आपने कितनी प्रजातियां तैयार की हैं और सबसे ज़्यादा उपयोगी कौन सी है? वैसे हमारे पास पूसा नरेंद्र 1, पूसा CRD 2 जी, जो भी भारत सरकार ने विमोचन किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 11 जिलों में इसकी खेती करने की संस्तुति दी जी। ये दोनों प्रमुख प्रजातियां हमारे पास हैं और उसके अलावा 7 वैरायटी का काला नमक जो ICR दिल्ली के द्वारा हमें ट्रायल में दिया गया है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। और उसमें एक वैरायटी है जो जैसे 11-21 बासमती धान है, उसके बराबर एक वैरायटी हमारे पास उगाई जा रही है, जो हमने ट्रायल के लिए ICR पूसा में, किसान विज्ञान केंद्र बस्ती में, किसान विकास केंद्र मझुआ माफी योगेंद्रनाथ जी के वहाँ दी है ट्रायल के रूप में। 2 साल वहाँ ट्रायल होगा। अगर सब सामान्य रहा तो ये प्रजाति किसानों को देने लायक हो जाएगी। सिराज भाई, ये काम आप कब से कर रहे हैं? ये काम हम 3 साल से कर रहे हैं। तो ये कैसे आपको प्रेरणा मिली कि हमको ये करना चाहिए? आप प्रगतिशील किसान हैं, आपके पास खेती भी है, ज़मीन भी है, सब कुछ है, तो आप कुछ और भी कर सकते थे। इस पर ध्यान कैसे आया? भाई साहब, हमारा काम लॉकडाउन के बाद जो हमारा पुराना पहला काम था वो ट्रांसपोर्ट का था। अच्छा, वो ख़त्म हो गया जी। फिर हमने सोचा क्यों ना हमारे पास कुछ ज़मीनें हैं गोंडा जनपद में, कुछ सिद्धार्थनगर में, कुछ बस्ती में, जी, हम क्यों ना अपनी ज़मीनों को जो है अच्छी तरीके से प्रयोग करें और फिर हम दोबारा स्टेबल होने की कोशिश करें। तो हमने देखा कि काला नमक का फोकस सरकार की बहुत मतलब ज़्यादा था, तो हमने काला नमक की प्रजातियों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद हमने जो है उसको तैयार किया और इस वक्त प्रगति के राह पे है। गोया कि कोरोना ने बहुत लोगों को सिखा दिया जी। और जो आप लोग तो काम करने वाले लोग हैं, तो शांत रहने वाले लोग नहीं, कुछ ना कुछ हमेशा प्रगतिशील तरीके से करते रहते हैं। लेकिन जो लोग नहीं भी करना चाहते, तो जो काम चोर थे उनको भी कोरोना काल ने सिखा दिया कि ऐसी भी मुसीबत आ सकती है कि जब एकदम आदमी निष्क्रिय हो जाएगा, कोई रास्ता नहीं बचता है, उस समय आखिर क्या किया जाए। तो बहुत सारे लोगों के जो रास्ते बंद थे, कोरोना काल ने वो रास्ते खोले। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो धान की पैदावार आप कर रहे हैं, वो प्रति एकड़ या प्रति बीघा, जो हमारे क्षेत्र में पूर्वांचल में जाना जाता है, प्रति बीघा कितना बीज लगता है तैयार करने? पूसा नरेंद्र 1 काला नमक जो ये एक क्रांति है। हाँ, हम इसको क्रांति मानते हैं। पहले जो कंडक्शनल क्या नाम बोला आपने? पूसा नरेंद्र 1। अच्छा, ये क्रांति है काला नमक की। हाँ। पहले जो हमारा काला नमक था KN 3, वो हमारे बराबर ढीला होता था, 1.5 मीटर का होता था जी। और वो गिर जाती थी। उसमें उपज 1 कुंटल 1.25 कुंटल पर बीघा मिलती थी। लेकिन ये जो काला नमक है जिसे ICR पूसा ने तैयार किया है, इसमें मैक्सिमम जो सामान्य उपज 18 से 20 कुंटल पर एकड़ मिला हम लोगों को जी। सिराज भाई, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अच्छी पैदावार के लिए प्रति बीघा कितने बीज की ज़रूरत है और उतने बीज में कितना उत्पादन लिया जा सकता है? ये बीघा बीज के लिए बस्ती जनपद में मैक्सिमम 3 किलो बीज की ज़रूरत होती है और 3 किलो बीज से हमने जो किया है कि मैक्सिमम 6 कुंटल उत्पादन हो सकता है बस्ती जनपद में। 3 किलो बीज में? जी, एक बीघे में? एक बीघे में। अच्छा, जी। आपने अभी कहा बस्ती जनपद में, जी। तो क्या मान लिया हम गोरखपुर, देवरिया, गोंडा की बात करें तो क्या इसकी लागत बढ़ जाएगी क्या? नहीं, जैसे बस्ती गोरखपुर देवरिया का जो भी एकड़ है, हाँ। वो 3.25 बीघे का है। अच्छा, और गोंडा श्रावस्ती वाला जो एरिया है लखनऊ वाला, वो 5 बीघे का एकड़ है। तो वहाँ जो है 5 बीघे का 1 एकड़ होता है, यहाँ 3.25 बीघे का 1 एकड़ होता है। 1 एकड़ के लिए सामान्य रूप से 8 किलो बीज की ज़रूरत पड़ती है किसान को। जी, आपने 1 बीघे में बताया? हम 1 बीघे में बताया। हम मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इन दोनों वैरायटियों का पूसा नरेंद्र 1 और पूसा CRD 2 का विमोचन कराया। ये दोनों वैरायटियाँ वास्तव में किसानों के लिए बहुत लाभदायक हैं। जो किसान इसे लगाएगा वो खुशहाल हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लगभग 4,000-3,500 की लागत लगाएं और 33,000 रुपये 1 बीघे से पा जाएं,
तो ये खेती किसान करेगा तो ऑटोमेटिक उसकी आय दुगनी नहीं, हम चैलेंज करते हैं तिगुनी हो जाएगी। मैं यही बात पूछने वाला था आपसे कि जी। जब ये 5 महीने की फसल में और तकरीबन 10 गुना आप रिटर्न दे रहे हैं जी। तो आप हमको ये बताएं, हमारे देशवासियों को भी बताएं, दर्शकों को, कि खेती किसानी से इतना भाग क्यों रहे लोग? दरअसल में खेती किसानी से भाग नहीं लोग रहे हैं। कुछ दिक्कतें यह है कि लोग चाटुकार हो चुके हैं, खेती किसानी करना नहीं चाहते हैं, घर बैठा रहना चाहते हैं, अपनी जमीन खुद पे देना चाहते हैं। लेकिन उन किसानों से हम कहते हैं कि जिनको किसानी के बारे में देखना है वो मेरे घर आकर देख ले, गया प्रसाद के वहाँ बाराबंकी में देख ले, कर्नल हरीशचंद्र सिंह जी के वहाँ बाराबंकी में देख ले, हमारे वहाँ बलरामपुर में रियाज खां के वहाँ देख ले, जयनारायण सिंह के वहाँ ही सगरा में देख ले। किसान दूसरे किसान के वहाँ जाए और देखे कि ये किसान कैसे डेवलप हो रहा है, तब तो बात समझ में आएगी। किसान जाना कहीं नहीं चाह रहा है, करना कुछ नहीं चाह रहा है, वो चाह रहा है आराम से हमको मिल जाए, हम रिटर्न 2 गुना 4 गुना 6 गुना चाह रहा है, लेकिन करना नहीं चाह रहा है। सिराज भाई, अभी आप बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश सरकार को आपने धन्यवाद भी दिया कि यूपी सरकार के सहयोग से आपके इन प्रजातियों की खेती यूपी के 11 जिलों में की जा रही है। तो मेरा ख्याल है आप ही के द्वारा बीज भी किसानों को मिल रहा होगा। आप ये जियो टैगिंग वाले जो ज़िले हैं जहाँ पे यूपी सरकार ने जियो टैगिंग की है, वहाँ किन किन जिलों में आप अपना बीज आपूर्ति कर रहे हैं? हम और किसान विज्ञान केंद्र बस्ती, किसान विज्ञान केंद्र सोहना, किसान विज्ञान केंद्र मझौवा माफी, इन तीनों में भी सरकार ने बीज जो है प्रोडक्शन कराया था। और हम सिराज अहमद को जो भी इसमें सहयोग लिया गया था ICR के निदेशक के द्वारा, तो हमने भी बीज तैयार किया था। हमारा वीडियो 27 फरवरी को ICR के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी के साथ है। हम उन्हें भी धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने इस वैरायटी को बनाया, नहीं तो हम तक वैरायटी ना पहुंचती। और दूसरी चीज़, हम 11 जिलों में ये एग्रोटेक कंपनी के माध्यम से 200 एकड़ ज़मीन पे काला नमक की खेती करवा रहे हैं और 5500 रुपया पर कुंटल उस कंपनी से हमारा एग्रीमेंट हुआ है खरीद का। लगे हाथ हमको ये जानकारी दें, जो आपने पूसा प्रजाति अभी बताई है काला नमक की, अगर किसान इसकी खेती करता है तो कौन कौन सी परेशानी खेत में आ सकती है? कीड़े मकोड़े से संबंधित या खाद से संबंधित या सिंचाई से संबंधित, उसको एक संक्षेप में उसको डायरेक्शन दीजिए ताकि हमारे किसान भाइयों को लाभ हो। पहली बात, किसानों को सोचना चाहिए 2 ही तरीके से इसमें बीमारी आती है जी। पहले, या तो जल भराव बना रहेगा खेत में, ऐसी ज़मीनों का चयन न करें कि जिसमें बराबर निरंतर पानी बना रहे, इससे ब्लास्ट की बीमारी आ सकती है। दूसरा, यूरिया के ज़्यादा प्रयोग से बीमारी आ सकती है। तो ये इन दोनों चीज़ों से अगर किसान बचता है तो स्वतः उसके खेत के अंदर कोई बीमारी नहीं आएगी, और जब बीमारी नहीं आएगी फसल पे तो ऑटोमेटिक उसकी लागत घट जाएगी। सिराज भाई, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जैसे आपने कहा है कि हमारे यहाँ जो बीघा चलता है, 1 बीघे में 3 किलो बीज अगर आप डालते हैं तो 6 कुंतल पैदावार आप ले सकते हैं। तो 6 कुंतल पैदावार एक स्टैंडर्ड पैदावार होगा मेरे ख्याल से। तो ये पाने के लिए किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? ये काला नमक की जो नई प्रजाति पूसा नरेंद्र 1 है, ये मतलब पैदावार के लिए क्या है, ये तो जान लीजिए एक वरदान है इंसान के लिए। इसमें यूरिया का प्रयोग आपको कम करना है। नर्सरी से लेकर उत्पादन तक 3000 से 3500 रुपये खर्चा आता है 1 बीघे धान लगाने में और काटने में। और यूरिया तो 5 किलो आप ऐसे फेंक दीजिए और आपका धान तैयार हो जाएगा। कम लागत में ज़्यादा उपज अगर लेना है तो काला नमक की खेती की जाए किसानों को। जो प्रजाति आप पूसा की बता रहे हैं उसकी जी, तो आपने बताया 3000 या 3500 आपने निकाल रखा है कि 1 बीघे पर इतनी लागत आ सकती है जी। और आप लगे हाथ ये भी जानकारी दीजिए कि मान लिया कोई किसान भाई धान की वो फसल उगाता है जो आप पूसा प्रजाति बता रहे हैं जी, तो 1 बीघे में अगर 6 कुंतल की पैदावार होती है तो उसकी आमदनी कितनी होती है जी? खर्च तो आपने बताया कि 3035, लगभग कितने में उसकी बिक्री हो सकती है? हमने एक एग्रो टेक कंपनी से अभी समझौता किया है जो 5500 रुपये में किसानों का धान खरीदने के लिए तैयार हुई है प्रति कुंटल। तो अगर बस्ती जनपद में 6 कुंटल धान की उपज आती है तो 5500 रुपये के रेट से आप जोड़ लीजिए कितना हुआ? 33,000 एक बीघे से 33,000 जी, और लागत 3500 आपने बताया जी। फसल कितने दिन की है? सिराज भाई, आपने बहुत कीमती वक्त हमारे चैनल को दिया और आपके द्वारा जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं इसको हम देश के कोने कोने में पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारा ख्याल है कि किसान भाई आपकी बात को सुन करके उत्साहित होंगे और जो प्रजाति आप बताए हैं उसकी खेती
करने के लिए आपसे मार्गदर्शन भी लेंगे। आपका नंबर हम स्क्रीन पर फ्लैश करेंगे ताकि आपसे लोग संपर्क भी कर पाएँ। आपने बहुत कीमती वक्त दिया, आपको धन्यवाद। पुनः हम आपसे फिर मुलाकात करके अगली जानकारी लेंगे। आपको भी और आपके चैनल को भी और आपके दर्शकों को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं और कहते हैं खेती किसानी से जुड़े और अपना भविष्य संवारें। धन्यवाद।